नाम बड़े दर्शन खोटे। सास बहू के रिश्ते पर तो जितनी बातें की जाए कम है। सास सास होती है लेकिन बहू भी कम नहीं होती। कहीं कहीं सास बेचारी तो बहू किस्मत की मारी होती है। बहू, अरे ओ बहू, क्या हो रहा है? अरे बेटा आराम कर ले, क्या सारा दिन लगी रहती है? रमन, तो बहू के लिए कोई घर में काम वाली क्यों नहीं रख लेता? सारा दिन कुल्हों के बैल की तरह लगी रहती है। बहू सास की बात सुनकर खुश हो जाती है कि भाई कौन कहता है कि सास अच्छा प्राणी नहीं होता है। देखो तो हमारी सास तो नौकरानी रखने की बात कर रही है। अरे नहीं नहीं, नौकरानी के पैसे क्यों बर्बाद करना? मैं और आप भी तो हैं, हम मिलकर सीमा की मदद कर दिया करेंगे। वैसे भी मेरा ऑफिस तो 9 बजे का होता है और मैं तो जल्दी 4 बजे उठ भी जाऊंगा। हाँ बेटा, वैसे पैसे भी बचाने ज़रूरी है। जिस हिसाब से ज़माना चल रहा है, तू अकेला कमाने वाला और हम सारे खाने वाले। पहले तो हम फिर भी खा लेते थे, लेकिन जब से बहू आई है 2-2 सब्जी तो बनानी ही होती है। नहीं तो हम माँ बेटा तो सूखी दाल से भी खा लेते थे। देख बहू, तेरे आने के बाद ना राशन का खर्चा थोड़ा बढ़ा तो है, वैसे बुरा ना मानना। नहीं नहीं माँ जी, एक तो आप मेरे लिए काम वाली रखने की सोच रही हैं, यही बात है मेरे लिए। माँ जी, परिवार में प्यार और एक दूसरे की चिंता ही मेन होता है, बाकी तो सारे काम हो जाते हैं। बहू वहाँ से चली जाती है। कैसी रही माँ मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी बेटा। तुझे तेरा जीवन नरक नहीं होने देना है तो मेरे कहने पर चल। पति माँ के पैर छूकर ऑफिस निकल जाता है। यार क्या हाल है तेरा शादी के बाद? मेरी तरह माँ और बीवी का चक्कर तो शुरू नहीं हो गया ना? हाँ यार, ये पता नहीं कि सास बहू के बीच पड़ती क्यों नहीं। मैं तो इन चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। वो क्या है ना, मेरी माँ का टोटका मेरे साथ है। टोटका? कैसा टोटका? अरे सिंपल है, माँ जब भी मेरी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने को कहती है तो मैं बीच में मजबूरियाँ डाल देता हूँ। काम भी नहीं होता और माँ की इमेज बीवी के सामने अच्छी हो जाती है और मैं उन दोनों के झगड़ों से बच जाता हूँ। वाह यार, मतलब नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। सही है सही है। पति घर आता है तो बीवी सो रही होती है। सो रही है महारानी। ये चिंता नहीं कि पति को ऑफिस से आने पर खाना पानी देना होता है। अभी सबक सिखाता हूँ माँ। अरे रुक रुक मत जा। माँ किचन में जाती है और एक पतीली जोर से गिरा देती है। क्या हो गया माँ? माँ! बहू भी सारा शोर शराबा सुनकर उठ जाती है और किचन में जाती है। नहीं नहीं, बहू को उठाने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन घर के काम में लगी रहती है, ऊपर से बाहर का भी कितना काम होता है, थक जाती होगी। मैं हूँ ना, लगा देती हूँ तेरा खाना। वैसे भी तू भी तो थक कर आया होगा। ठीक कह रही है माँ, मैं थक तो बहुत जाता हूँ। लगता है बस घर जाकर कोई गर्मा गर्म खाना खिला दे। लेकिन सीमा थक गई होगी। पर तू ये क्या कर रही है? अभी जल जाती तो माँ। अरे जल जाती तो अच्छा होता ना, इतने शोर में बहू उठ ना जाए। अब किचन का काम करने की आदत भी तो नहीं रही। सीमा सब बातें सुनने के बाद खुद को गिल्टी फील करती है कि वो क्यों सो गई। अरे सच्ची कोई ऐसी बहू भी होती है या ऐसी बीवी भी होती है जो पति के आने से पहले ही सो जाए? लेकिन क्या करे, सारा दिन काम करके वो थक जाती है। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं अभी इनका खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। माँ डांटेगी अगर तुमने खाना लगा दिया तो। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ ना, आप दोनों बैठिए। सीमा पति को खाना खिलाती है। सारे बर्तन धोकर कमरे में जा ही रही होती है कि देखती है कि सास खुद के पैर दबा रही थी। माँ जी पैर को क्या हो गया? लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, पहले तो रवि दबा देता था, लेकिन शादी के बाद तो उसे बस किसी तरह कमरे में जाने की जल्दी होती है। मैं बेचारी, मैंने सोचा मैं खुद ही अपने पैर दबा लेती हूँ। तभी रवि आ जाता है। नहीं माँ, मैं सोच ही रहा था, मुझे माफ़ कर दे माँ। पता है सीमा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने माँ के पैर नहीं दबाए हो। अरे मेरी तो तरक्की भी तभी होती है जब मैं माँ के पैर दबाता हूँ। लेकिन जब से तुम आई हो
मेरी जिम्मेदारी तुमको वक्त देने की रहती है ना, इसलिए मैं माँ के पैर नहीं दबा पाता हूँ। सीमा को बहुत गंदा सा फील होता है कि वो कैसे माँ बेटे के रिश्ते के बीच में आ गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी यहीं बैठती हूँ। एक पैर तुम दबाओ, एक मैं। क्यों माँ जी? थोड़ी देर दोनों माँ के पैर दबाते हैं कि अब रहने दे रवि, जा तू सो जा। अरे तुझे सुबह ऑफिस भी तो जाना है। क्यों सीमा? हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं। चलो रवि। अरे रवि को जाने दे, उसे ऑफिस जाना है, तुझे थोड़ी ना। तू पैर दबा दे बहू। हाँ, सीमा सास के पैर दबाती है। पति कमरे में सो जाता है। सुबह सीमा किसी तरह उठ पाती है। उसका सारा शरीर दुख रहा था। वो पति को उठाने की कोशिश करती है। रवि उठो ना, मेरा शरीर दर्द दे रहा है, प्लीज़ कोई दवाई दे दो। उफ़ो यार, नींद आ रही है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। सीमा लेटी रहती है और शरीर दर्द के मारे दुख रहा था। लेकिन पति को तो ऑफिस जाना है। उससे पहले उसे उसके लिए खाना बनाना है, सास को चाय देनी है। इन सब चिंताओं के बीच वो उठ जाती है और खाना बना रही होती है कि पति की आवाज़ उसके कान पर पड़ती है। कैसी रही कल रात की मेरी एक्टिंग माँ? तेरी? अरे तूने मेरी नहीं देखी क्या? कैसे खुद का ही पैर दबाकर बहू को इमोशनल कर दिया था। बहू हैरान, अरे ये क्या, उसे तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से कमरे के बाहर आती है और देखती है कि माँ वैसे ना सीमा को अच्छा बुद्धू बना कर रखा है हम लोगों ने। हाँ, उसे तो लगता है कि हम न जाने उसकी कितनी केयर करते हैं, और यही भ्रम में दौड़ दौड़ के घर का सारा काम करती रहती है। धीरे बोल माँ, वो सुन लेगी। चल मैं कमरे में जा रहा हूँ, आती होगी चाय लेकर। सीमा को बड़ा दुख लगता है, लेकिन वो तो ठहरी आजकल की होशियार समझदार लड़की। बिना इमोशन के वो सोच लेती है कि अब तो इन माँ बेटी की जोड़ी को मज़ा चखाना ही है। फिर क्या, अगले रोज़। बहू तू बैठ जा, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। सामने खड़ा होता है पति। अरे नहीं नहीं माँ, तू क्यों, मैं खिलाता हूँ ना मेरी बीवी को गर्मा गर्म रोटी। हाय हाय, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। पता है मेरी सहेली है ना लीली, उसके ससुराल में भी शुरू शुरू में तो ऐसा ही माहौल था, लेकिन वो सब ना दिखावा था। मैंने तो कह दिया नहीं नहीं, मेरा पति और उसकी माँ इतने गिरे पड़े लोग नहीं है जो 2 रुपए का दिखावा करे। खानदानी लोग है, खानदानी। क्यों, सही बोला ना? एक बार जो वो कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। क्यों जी? अब हाँ हाँ बहू, सही बोला, सही बोला। बहू फटाफट प्लेट लेकर बैठ जाती है। सासू माँ, ले आइए गर्मा गर्म रोटियाँ। लाइए लाइए। ए जी, माँ जी को यहाँ तक आने में दिक्कत ना हो तो ज़रा आप ही पहुँचा दीजिए ना, खड़े ही तो हैं। क्यों? सास बेटे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब क्या है, सास बनाती है गर्मा गर्म रोटी और बहू को ला कर देता है बेटा। अगले रोज़। बहू, ओ बहू। बहू तो कहीं थी ही नहीं। बहू कहाँ है रवि? वो तो सो रही है माँ, कह रही थी नौकरानी रख लो, उससे काम नहीं होता। तभी बहू आ जाती है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। तुझे कितनी बार तो कहा है कि नौकरानी रख ले, पूरे घर का काम करते करते थक जाती हो कि बेचारी। माँ मैंने तो कहा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन सीमा मानती ही नहीं है। फिर क्या, अगले रोज। क्या 8 बज गए? अरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। पर घड़ी में तो 4 ही बजे थे। बस झाड़ू पोछा और सब्जी काट के चाय चढ़ा दो, तब तक मैं उठ ही रही हूँ। हाँ, नहीं तो माँ जी की मदद ले लेना, बोल रही थी कि वो भी उठेंगी। अब नहीं तो नौकरानी तो आती ही है पड़ोस में। अभी सो जाओ, 8 बजे ना उससे बात करा दूंगी। कहते हैं ना, ज्यादा होशियारी भी कभी कभी भारी हो जाती है।